बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार में चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, जा किस तरफ रही हैं इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करेंगे। पिछले 48 घंटों की अगर बात करें तो लगभग 300 के करीब लोगों को रिहा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो लोग हैं दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से भी रिहा हुए हैं, मिलिट्री कस्टडी से रिहा हुए हैं। सदीक जान साहब, लग ये रहा है कि चीजें तब्दील हो रही हैं और पीटीआई की फेवर में चीजें जो हैं वो होना शुरू हो गई हुई हैं। ये हकीकत है या बस नॉर्मल रूटीन के साथ हो रही हैं ये सब? देखिए असद चौधरी साहब, अभी ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि मंजरनामा तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पीटीआई का आप कॉन्फिडेंस देखें, पीटीआई के लोगों की गुफ्तगू देखें। अभी आपने देखा कि शेर अब्दुल मरवत साहब ने जो एक इंकशाफ किया, वो ये कहते हैं कि 22 नवंबर को मामला तय हो गए थे और मामला जो तय हुए थे उसके मुताबिक इमरान खान साहब को यानी दूसरी साइड ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कमिटमेंट दे दी थी कि वो इमरान खान साहब को केपीके की हदूद में शिफ्ट कर देते हैं। नथिया गली जो गवर्नर हाउस है वहाँ पे वो मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि जो पीटीआई की, जो मेरे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो फैसला साज है इस वक्त, वो क्यों 26 नवंबर की कॉल के खिलाफ थे। नहीं, कॉल तो 24 नवंबर की थी ना, बाकी 24 नवंबर की कॉल, क्यों वो खिलाफ थे? वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं, जो फैसला साज है पीटीआई के 4-5, वो ये कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए थे, वो भी ये कहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं, आप फाइनल कॉल वापस ले लें, हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं। जिसमें शेर अब्दुल मरवत साहब के मुताबिक 2 हफ्ते 20 दिसंबर, पहला ये था कि इमरान खान को फौरन नथिया गली शिफ्ट कर देते हैं, दूसरा ये है कि 20 दिसंबर तक उनको रिहा कर देंगे अगर आप 26 नवंबर की फाइनल कॉल वापस ले लें। पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है वो ये समझती थी उस वक्त, और उसके बाद भी जब ये 26 नवंबर हो गया, जब 26 नवंबर हो गया तो ये जो एक डिले आया हुआ है ना, जिसमें पीटीआई की हिकमत अमली उस वक्त एग्रेसिवली थी 26 नवंबर के बाद, जो एफआईआरों के लिए जो कुछ होना चाहिए था, इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीसीटीवी फुटेजेस के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों में नहीं गए, वो सारी चीजें क्यों हुई? पीटीआई के जो फैसला साज थे वो उस वक्त इतने खिलाफ हो गए थे बुशरा बीबी के, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला तय हो गए थे, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला यही तय हुए थे कि इमरान खान को हम रिहा कर देते हैं अगर आप फाइनल कॉल वापस ले लें। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमें कैटेगोरिकली कहा गया था कि आप हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप हमें बहुत लाइट ले रहे हैं, अगर आप डी चौक पे आए तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मौसम नकवी भी बार-बार कहते रहे, उन्होंने कहा हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि हम सीरियस हैं। बल्कि ये तक कहा गया था कि अटक हमारी रेड लाइन है, अटक से पारी आने नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन वो ये कहते हैं कि दोनों चीजों पे वो ये कहते हैं कि नंबर 1, इमरान खान की रिहाई के ऊपर मामला तय हो गए थे, नंबर 2, हमें ये कैटेगोरिकल कह दिया गया था कि अगर आप डी चौक पे आएंगे तो चीजें उस तरफ जा सकती है जिस तरफ गई भी, तो इसलिए फिर वो ये समझते हैं। अब देखें कि इस वक्त जो आपने कहा कि चीजें जो हुई हैं, अब इनको आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो चीजें एक बदलने जा रही हैं, लेकिन आप इसको ट्रैप भी कह सकते हैं। इसलिए अभी इस पे पीटीआई अगर अभी से जश्न मनाना शुरू कर देगी, सेलिब्रेट करना शुरू कर देगी, तो ये उनके लिए बड़ा सेटबैक भी हो सकता है, बड़ा धचका भी हो सकता है। मसलन ये भी तो हो सकता है कि अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो हैं, जिन्होंने तकरीबन कोई 278 पीटीआई के वर्कर्स की जमानतें मंजूर की हैं, और ये पहली मरतबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने जमानतें मंजूर की, और उनके हवाले से हम अपनी पिछली वीडियोस में तज़किरा कर चुके हुए हैं, जब से थोड़ा सा बदले। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और साथ उन्होंने जो मुस्तरद किए हैं 150 के करीब, वो भी उन्होंने पीटीआई के साथ भला किया है। क्यों कि ठीक है, आप मुस्तरद कर दिया ना, हाई कोर्ट से यूं हो जाएगी, हाई कोर्ट से तो आमिर फारूक साहब के सामने भी ला गई तो ये जमानतें हो जाएगी। इतने बोगस वो केसेस हैं 26 नवंबर वाले। तो ये भी उन्होंने मेहरबानी की कि फैसला तो कर दिया ना, लटकाया तो नहीं है। अब इसको दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि पस पर्दा जो चीजें चल रही हैं ये उसकी वजह से पेश रफ्त हुई हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि अबुल हसनात साहब आजकल इस निज़ाम से बहुत नाराज हैं कि हुमायूं दिलावर का नाम आपने दे दिया है, शाहरुख अर्जुमान का नाम आपने दे दिया, आजम खान का नाम आपने दे दिया, तो मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या नहीं किया इस निज़ाम के लिए? ठीक है, साइफर केस में इमरान खान को सजा दी, उसके बाद जिस तरह से इमरान खान के और बेगुनाह लोगों के वो रिमांड देते रहे हैं, अहमद जंजुआ साहब का देख लें आप, जो कुछ उनका हुआ, मतलब एटीसी के जजेस, जो मतीउल्लाह जान साहब के केस में जो कुछ एटीसी के जजेस ने किया है, और दीगर केसेस में जो कुछ किया है, मतलब अब एक जो पॉलिटिकल वर्कर, चले मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, अहमद जंजुआ साहब का। अब अहमद जंजुआ साहब का ये हुआ कि जब उनका रिमांड दिया अबुल हसनात साहब, तो कमरे अदालत में मौजूद एक शख्सियत के मुताबिक उन्होंने पुलिस को कहा कि यार तुम क्या करते हो, यार तुम क्या करते हो?
ठीक है, मतलब कोई थोड़ा सा तो केस बना के ले आया करो यार, अगर रिमांड लेना होता है तो, ताकि हमें मुश्किल ना हो। ठीक है। दे दिया लेकिन ये भी साथ कह दिया। तो अब इसको दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि जो पसे पर्दा चीजें हैं उसकी वजह से, यानी 19 लोग मिलिट्री कोर्ट्स वाले भी आ गए, 278 इनकी भी जमानतें हो गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि अबुल हसनात साहब इसलिए कि क्योंकि वो गुस्से में है कि उनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं दिया, इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अच्छा ये भी, और दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट वाला तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो सजाएं वो पूरी कर चुके थे। और ये भी हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले 19 बंदे इसलिए छोड़े गए हों मिलिट्री कोर्ट वाले 19 बंदे कि जो इंटरनेशनल एक प्रेशर जिस तरह का आ रहा था और आया, उसकी वजह से भी एक हो सकता है। तो अब आ जाएं दूसरी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो साथ मुज़ाकरात वाली। अगर आप देखें इसको यानी ये जो मुज़ाकरात ज़ाहिर है पैरेलल जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, रहाइयाँ हो रही हैं, परसेप्शन यही है कि चीज़ें बदल रही हैं, कहा कि वो बदल रही हैं या नहीं, ट्रैप है या हकीकतन कोई चीज़ है। तो इसको लोग तो बाकायदा कह रहे हैं कि खुशखबरियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। बल्कि हामिद रजा साहब तो बार बार कह रहे हैं कि मुस्कुराने का टाइम आ गया है, कहे लगाने का टाइम। लेकिन ना साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो गुफ्तगू की ना काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, उसके बाद तो सफ़े मातम बिछ गई शरीफ खानदान के घरों में कि यार ये क्या हुआ है। वो एक दूसरे को फोन कर करके काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखो, उसमें कॉन्फिडेंस देखो, वो क्या कह रहा है साहबजादा हामिद रजा। तो उस वक्त इनके तो सफ़े मातम बिछ गई कि क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने बड़ा जबरदस्त कार्ड खिलाओ। कार्ड उन्होंने क्या खिलाओ, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, उधर थरथली मची। देखें नहीं सलीक जान साहब, देखें जब ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा मतलब इतनी अहम शख्सियत जो है वो आके कहेंगी कि जो चीजें चल रही हैं हमें तो पता नहीं है। फिर जब कल हमने देखा रात कुछ सहाफियों ने, नजम सेठी साहब ने कहा, कुछ लोग जो सहाफी कहते हैं खुद को, उन्होंने ट्वीट्स किए, उनसे ट्वीट्स जो करवाए गए उसमें अच्छा वजह बताओ। उन्होंने ट्वीट्स किए और कहा कि जी कैटेगोरिकली कोई ऐसे राब्ते नहीं है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ चीजें आई। मैं बात मुतअद्दिद मौके पे मैंने उनका जिक्र किया है, मुमताज भट्टी साहब का। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त उनको जवाब दिया हुआ था कि जब नवाज शरीफ के साथ मामला चल रहे थे जेल के अंदर, तो इमरान खान को पता नहीं था। तो चीजें जब चलती हैं तो किसी को पता नहीं होता। तो ये परेशानी वाली बात तो हो सकती है हुकूमत के लिए। एक वाकया सुना दूं आपको। जब वैसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, एक बुक भी आ रही है इस हवाले से, उसमें भी होंगी चीजें। वो ये कि अब बुक आपकी आ रही है? नहीं मेरी नहीं, एक कर दिया करें ना, इमरान खान साहब की काबीना के एक मेंबर की आएगी बुक बहुत जल्द। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, पता नहीं ये वाकया उसमें है या नहीं है। हुआ ये कि जब ये बात चल रही थी ना कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी नहीं जाएगी, इत्तेहादी किधर जाएंगे, और ये बहुत इशू बना हुआ था। तो मैं और दिल बड़ाई साहब ना इमरान खान साहब की कैबिनेट के बड़े तगड़े एक वजीर के पास गए। तो हम उनके पास गए, हमने कहा जी क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा बड़े वो खुश थे, बड़े वहाँ पे ऐसे जैसे मिठाइयाँ चल रही हो ना, चाय ले हो, ये ले हो, वो ले हो। हमने कहा सर क्या खबर क्या है? उन्होंने कहा गाल हो गई बाजवा, नहीं उन्होंने कहा फिट हो गया काम। हाँ, हमने कहा क्या? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कह दिया कि देखें मेरा कोई ये नहीं है कि मैंने फैज़ को बनाना है, वो जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे किसको आर्मी चीफ बनाना है, ये कोई मेरा भी डिसीजन नहीं है कि मैंने फैज़ को बनाना है। तो इमरान खान ने उनको कह दिया है कि मेरी कोई वो नहीं है इंटेंशन इदारे के अंदर मुदाखलत और इन चीज़ों की। तो बाजवा साहब ने हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी जज्बाती एक तकरीर की है कि हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, ठीक है, और हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे। तो मामला ठीक हो गए, सब ओके है, कल तक सारे इत्तेहादी अनाउंस कर देंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो मुझे याद है कि मैं और अदील वड़ाई साहब ना वहाँ से निकले, तो हमने कहा यार वो ये ट्रेल 5 या पता नहीं जो भी है, मुख्तलिफ ट्रेल्स की वो जो वो बने हुए जहाँ पे पकौड़े शकोड़े, ट्रेल 5 में चाय पीने गए, पकौड़े शकोड़े। अब क्योंकि मुझे उस टाइम मेरी उस दौरान जब आप पकौड़े और चाय खा रहे थे, तो उन दिनों एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें मैं भी आपके साथ था। हाँ, तो मुझे याद है वो बड़ाई साहब ने कॉल की थी, एक जुमला बोला था तो उसको मैं रिपीट नहीं करता वो सीक्रेट है। तो अब ना हम वहां पे गए ना, तो ऐसे जाहिर है जो भी हो रिपोर्टर हो उसके पास खबर हो, तो उस दिन वो कहता है खबर तो मेरे पास है। ये छोटी बात नहीं थी कि इमरान खान साहब की काबीना को, और इमरान खान साहब को, यानी काबीना को नहीं, इमरान खान साहब को कम्युनिकेट ये किया गया था कि बाजवा साहब ने तकरीर कर दी है और ये वो। और इमरान खान साहब ने ना एक बात कही, इमरान खान साहब कहते हैं कि बाजवा साहब से मेरी मुलाकात हुई बनी गाला। मैंने बनी गाला में जनरल बाजवा से पूछा, मैंने कहा जी ये बताएं कि ये जो अदम एतमाद जमा हुई है इसके पीछे आप हैं या नहीं हैं? अगर आप हैं
और बाजवा साहब को मैंने कहा कि अगर आपके इदारे में इतनी चीज़ें, मतलब आपके ऊपर दबाव है, क्योंकि बाजवा साहब ने कुछ चीज़ें इमरान खान साहब को कही कि मेरे ऊपर इदारे का बहुत दबाव है, मेरे ऊपर कोर कमांडर्स का बहुत दबाव है, तो इसलिए खान साहब ये जो मामला है ना, इसके ऊपर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप चीज़ें आपने खुद देखनी है। तो खान साहब ने कहा कि अगर बाजवा साहब आपके ऊपर कोर कमांडर्स का दबाव है और आप मतलब इस अदम एतमाद के पीछे हैं, तो आप बता दें, उस सूरत में मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी, और अगर आप इसके पीछे नहीं हैं फिर मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी। तो खान साहब कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने कहा कि हम इसके पीछे नहीं हैं, ठीक है। और खान साहब ने और बहुत सारी बातें उस मुलाकात में की थी। कहते हैं कि एक मामला था, तो मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि नहीं ये हमने कोई ऐसा मामला नहीं किया, ये वो सारे कुछ देर बाद वही चीज़ जो मुझे पहले रिपोर्ट हो गई थी वो मैंने देखा तो टीवी चैनल पे खबरें चल रही थी। तो बात यह है कि एक बार ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि सबसे ज्यादा बेखबर हुकूमत वक्त होती है, उसको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। और यही बात अब नजम सेठी कर रहे हैं कि नून लीग इस वक्त परेशान है क्योंकि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। और ले क्यों, वजह क्या है भाई? या तो ये वोट लेकर आए होते ना, हकीकी अवामी नुमाइंदे होते, हकीकी हुकूमत होती, फिर वो लेते। तो चीजें चल रही हैं, इनका आउटकम क्या निकलेगा, आगे चीजें क्या होंगी, मैं इस पे कन्विंस हूं इस बात पर कि अगर हमारे इदारे अमेरिका को किसी भी तरह से, और ये बात अब इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी सारे चैनलों पे बैठ के बात कर रहे हैं कि एक इस्लामी मुल्क के जरिए कायल किया जाएगा अमेरिका को, मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि अगर कायल कर लिया गया अमेरिका को, ट्रंप को, तो हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में आज से 15 दिन 20 दिन पहले तक जो चीज़ें हुई हैं उससे भी बदतरीन चीज़ें होंगी, बहुत खौफनाक चीज़ें होंगी, बहुत खौफनाक क्रैकडाउन होगा, सहाफ़ियों के ऊपर भी होगा, यूट्यूबर्स के ऊपर भी होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर भी होगा, लोगों के लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। तो और अगर कायल ना कर सके तो फिर ये चीज़ें इसी तरह से जैसे एक चीज़ें हो रही हैं, मतलब जमानते चमानते, फिर ये चीज़ें पॉजिटिव तरफ चली जाएंगी, बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो अभी जो फैसला कौन है वो आगे टाइम, मुझे लगता है कि 30 जनवरी जो है वो बहुत अहम है। हाँ, जनवरी 20 से काम शुरू हो जाएगा और आगे फरवरी में जाके, और मेरा ख्याल है कि वो कौन सा होता है फरवरी में दिन फूल शूल देने वाला, वैलेंटाइन डे। हाँ, तो मेरे तो वैलेंटाइन डे जो है वो मेरा ख्याल है कि उस तक शायद कुछ चीज़ें पता चल जाए कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की सदीक जान साहब की, अल्लाह करे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाएं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अच्छी खबरें सुनने को बेताब हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।